नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल मैं एक कमेंट पढ़ रहा था और साहब बोल रहे थे कि जो आपने 30 मिनट की स्ट्रैटेजी जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, गैप अप या गैप डाउन में आप 30 मिनट की रेंज को फॉलो करो, जिधर भी ब्रेकआउट हो उधर ट्रेड करो। वो स्ट्रैटेजी आपने कहाँ बताई है? यूट्यूब पे क्या वीडियो है? तो वो स्ट्रैटेजी मैंने हर वीडियो में बताई है, डेली मार्केट एनालिसिस के हर वीडियो में। मुझे नहीं मालूम या मुझे नहीं लगता कि क्यों मैं एक उसके लिए सिंगल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरा मानना है कि ये जो बाजार है, ठीक है, इंट्राडे खासकर जब होता है, ठीक है, उस समय अगर उस जगह पर मैं आपको उसके बग्स बताऊं, कैसे फिक्स करना है डेली मार्केट एनालिसिस में। हम अक्सर 30 मिनट की रेंज की बात करते हैं, आजकल तो बहुत ज्यादा बात करने लगे हैं, गैप अप और गैप डाउन इतने लग रहे हैं तो ज्यादा रेलेवेंस करेगा, लेकिन एक सिंगल वीडियो में चीजें कवर नहीं होती है। अब आप देखो तो आपको यहाँ पे क्लियर एक बग है, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको भी मालूम होगा कि उस बग को मैंने आज कैसे फिक्स किया। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि ये 30 मिनट की रेंज रही, ठीक है। ये ब्रेकआउट कैंडल है, आप इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं, नो डाउट। जो भी प्रीवियस वीक हाई होगा वो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा, लेकिन कभी कभी ये आपको ट्रैप करेगा, ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है, जब भी ब्रेकआउट हो थोड़ा सा पेशेंस रखें, ब्रेकआउट होने दें, ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक आने दें, फिर इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है आप ट्रेड करो ना, सिंपल एज इट इज। देखिए, आप पहला मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां रिस्क फैक्टर ज्यादा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे मेथड की बात करें, जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं, ये 30 मिनट की रेंज ब्रेक हुई, ठीक है। आप क्या करते हो, मोस्टली यहीं पे जंप मार देते हो, तो हल्का सा भी ग्रीन कैंडल बनता है तो वो क्या करता है, आपको पैनिक देता है। लेकिन अगर आप पूरा ब्रेकआउट होने का वेट करें, ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक आने दें, इसको मार्क कर लें, इसमें जो भी ऑप्शंस का हाई लगा, जिस पे भी आप ट्रेड करना चाहते हैं, ऑप्शन बाई करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं तो लो कॉल का, और बाई करना चाहते हैं तो पुट का हाई जो भी हो उसके ऊपर और नीचे आप अपने ट्रेड प्लान करें, सिंपल एज इट इज। बहुत मक्खन की तरह पैसा मिलेगा। अब इसमें भी लोगों के डाउट है, अगर चुक गया तो सब खाओगे तुम ही, रसगुल्ला भी तुम ही खाओगे और पैसा भी नहीं दोगे, ये कैसे होगा? तो कुछ ना कुछ तो चीजें रहेंगी। अगर चूक गया तो रनिंग कैंडल में कूद जाओ, तो उतनी मार भी खाने को मिलेगी, पैसा भी वैसे मिलेगा। तो दोनों चीजें हैं, एज इट इज। आप क्या फॉलो करते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर हूं, तो मैं हमेशा कंफर्मेशन का वेट करता हूं। आज मैंने आपको चार्ट दिया है, मैं टीम से कहूंगा कि वो चार्ट लगा दे, जिससे कि आपको पता चल जाए कि क्या तरीका है ट्रेड करने का। अब आते हैं टॉपिक पर, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कल फ्राइडे के दिन बाजार क्या होगा। अब इसको पहले आप आवली चार्ट में देखो, थोड़ा सा क्लियर होगा। मैंने आपसे कल क्या कहा था कि आवली लो कोई भी टूटेगा। कल तक के लिए तो आपका आवली लो ये था, बहुत नीचे, लेकिन आज क्या हुआ, बाजार गिर गई और थोड़ा सा एक पुल बैक आ गया। तो अब तुम्हारे लिए आवली लो ये है, जो कि है 24,100। इसके नीचे आपको ये गैप फिल होते हुए दिखेगा। तो सबसे पहले दिमाग में ये बैठा लो कि मोस्ट, या आप कह सकते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड किस साइड है, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है, जिसमें रिस्क रिवार्ड सबसे बढ़िया है, वो ट्रेड आपका किस साइड है, ये आपको आवली चार्ट में देखने को मिल जाएगा। अब आपके पास ये लेवल है, आप कह सकते हो कि सर क्या ये लॉन्ग ब्रेक होगा तो क्या बाजार ऊपर नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 24,400 को ब्रेक करना पड़ेगा। इस समय प्राइस चल रहा है 24,190, बाजार अभी भी चल रही है, 321 हो रहा है। थोड़ी तबियत खराब है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जल्द से जल्द निपटा दिया जाए। तो 321 हो रहा है और 24,400 के ऊपर होगा, तो उस हिसाब से तो आपको बहुत बड़ा मूव चाहिए। हाँ, लेकिन वो 24,400 ब्रेक होगा तो मूव आपको देखने को अपसाइड मिलेगा। गैप अप और गैप डाउन में आपको क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि आप 30 मिनट की रेंज को फॉलो करिए। अब थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं और इसको फिर से देखते हैं। ये रहा आपका लेवल, ठीक है। अब आप यहां पर देखो, आपको ये हाई भी कंसीडर करेंगे आप बाई के लिए, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे फंस जाएंगे, ठीक है। असली मूव यहीं पर आएगा, आप करिए स्कैल्प, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अपसाइड में प्राइस फंसेगा अगर फ्लैट ओपनिंग होती तो।
अगर गैप अप ओपनिंग हो गई तो कोई बात ही नहीं, 24,400 आपके पास सही है, 24,400 के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। और ज़्यादा गैप अप हो गई तो 30 मिनट की रेंज को आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन के हिसाब से ये सबसे मोस्ट इफेक्टिव ट्रेड है। मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं इसकी बात नहीं कर रहा, आप मुझे बिल्कुल अलग तरीके से ना लें। मैं ये नहीं कह रहा बाजार गिर गया, बाजार क्रैश हो गया, बाजार डूब गया, बाजार मर गया। मेरा ये कहने का मतलब ही नहीं है। मैं ट्रेडर हूँ, मेरे को प्रिडिक्टर बनना ही नहीं। मेरा सिंपल सा नियम है कि अगर 24,100 ब्रेक हुआ, मैं थोड़ा कंफर्टेबल होऊंगा अच्छी क्वांटिटी के साथ में। लेकिन अगर बाजार बीच में ही फंसा रहा, गैप अप खुल गया, तो थोड़ा मैं कंजर्वेटिव रहूंगा, बस इतना ही। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की। बैंक निफ्टी इंडेक्स का ये आवाली चार्ट है, और अगर आप देखोगे निफ्टी के चार्ट से कंपेयर करोगे तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में निगेटिविटी ज्यादा मिलेगी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी इंडेक्स जो है ना, निफ्टी को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। बैंक निफ्टी के जो मेजर स्टॉक्स हैं उनका स्टेक निफ्टी में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी मोस्ट ऑफ मूव जो है ना निफ्टी के डिसाइड करता है। अब आपको यहाँ आवली चार्ट में दिख रहा है सेम कॉन्सेप्ट, आवली लो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो लो है वो आवली लो लग चुका है। अब इसको इंटरडे में समझना है तो आपको 5 मिनट के चार्ट में जाना पड़ेगा। और इस समय अगर मैं टाइम की बात करूं तो बाजार बस क्लोज होने वाली है, और यहाँ पर जो आपको लो दिखने को मिलेगा वो है 55,800, 55,800। ठीक है, ये रहा 55,800। क्या करेगा, आवली लो को ब्रेक करेगा। डे स्ट्रक्चर नीचे है, वीक स्ट्रक्चर नीचे है, इंट्राडे स्ट्रक्चर नीचे है। जैसे ही आवली लो मिलेगा तो यहाँ पर डाउनसाइड मूव आने के अच्छे चांसेस हैं, यानी अच्छा मूव मिलेगा डे में, इंट्राडे में। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि नीचे गिर जाएगा, आप इसको गलत वे में बिल्कुल ना लें। 55,800 के नीचे आप यहाँ पर अच्छा शॉर्ट कर सकते हैं। मार्केट क्लोज होने में कुछ सेकेंड बचे, मेरे ख्याल से 7-8 सेकेंड बचे हैं। अपने आप पता चल जाएगा कि 55,800 बचेगा कि आज के दिन ही कटेगा। वैसे तो कटना नहीं चाहिए क्योंकि सेटलमेंट भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर लॉन्ग की बात करें तो इसकी पिक्चर बिल्कुल अलग है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 56,400। ठीक है, 56,400 जो है ना वो क्या है, रिवर्सल पॉइंट है। लेकिन अपसाइड में क्या है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो क्या होगा, थोड़ा सा मूव स्लो आएगा। 56,400 के ऊपर आपको 56,600 देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम 56,800 तक जा सकते हैं। ठीक है, ये सिनेरियो रहेगा। और यहाँ पर 55,800 के नीचे आपका शॉर्ट बनेगा। क्लियर? कुछ डाउट हो कमेंट्स में जरूर पूछेगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।